एक औरत इस खतरनाक जंगल में अपने अंधे बेटे के साथ रहती है। इस औरत का नाम नादिया है और इसके बेटे का नाम सोलोमन है। सोलोमन के पिता एक शिकारी हुआ करते थे। सोलोमन के पिता इन सबके साथ नहीं रहते, वो काफ़ी पहले इन्हें छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने सोलोमन और उसकी माँ के लिए एक ऑडियो मैसेज छोड़ा था। सोलोमन के लिए एक रस्सी रखी गई है, जिससे जब भी वो जंगल में कहीं जाए तो अपनी कमर से वो रस्सी बांध ले ताकि वो कहीं खो न जाए। सोलोमन की मां ने सोलोमन को सख्त हिदायत दी है कि वो जब भी कहीं जंगल में जाए तो वो अपनी कमर से एक रस्सी को बांध ले, जो कि सोलोमन के घर के बाहर एक खूंटे से बांधी गई थी। एक दिन सोलोमन की मां भी सोलोमन को अकेला छोड़कर गायब हो जाती है। सोलोमन की मां ने भी गायब होने से पहले सोलोमन के लिए एक ऑडियो मैसेज छोड़ा था। सोलोमन जब भी घबराता है या दुखी होता है तो वो ऑडियो टेप सुन लेता है। अब धीरे धीरे सोलोमन सारे काम खुद ही करने लगा था, जैसे कि शिकार करना, खुद के लिए खाना पकाना। ये सब करते हुए सोलोमन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब एक दिन सोलोमन अपने घर के बाहर बैठा खाना खा रहा था, तभी उसे जंगल से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो अपने खाने की प्लेट नीचे रखकर उधर देखने गया तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ पर ज़रूर कोई है। अब रात में सोलोमन अपने माँ बाप की छोड़ी हुई रिकॉर्डिंग सुनता है, लेकिन फिर भी वो रात में सो नहीं पाता। अब रात में सोलोमन अपने घर से बाहर निकलता है तो उसे उसकी पालतू बकरी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ की दिशा में जाता है, लेकिन फिर उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। तब वो नीचे देखता है तो उसकी बकरी की लाश उसके आगे ही पड़ी हुई थी। जैसे वो बकरी को छूने चलता है, बकरी को कोई खींचकर तेज़ी से जंगल की ओर ले जाता है। इसके बाद सोलोमन घर लौट आता है और खून से सने हुए अपने हाथ साफ करता है। इसके बाद सोलोमन अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। फिर एक दिन अचानक से सोलोमन को जंगल में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ की तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर एक हिरन की लाश मिलती है। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया और वो सोलोमन से बोलने लगा, ये मेरा शिकार है। सोलोमन इस आदमी से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो अपना चाकू निकाल लेता है और हवा में इधर उधर मारने लगता है। इसके बाद शिकारी अपनी गन सोलोमन के मत्थे पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब सोलोमन को जब होश आता है तो वो शिकारी सोलोमन से माफ़ी मांगता है। अब शिकारी की नज़र उस चाकू पर जाती है जिस पर ल्यूकस लिखा हुआ था। तब शिकारी को लगता है शायद इस लड़के का नाम ल्यूकस है, लेकिन सोलोमन बताता है ये मेरे पिता का दिया हुआ चाकू है। इसके बाद वो शिकारी एक बार फिर से सोलोमन से माफ़ी मांगता है। अब वो सोलोमन के कमर पर एक रस्सी देखता है जिसके सहारे वो उसे वापस उसके घर तक ले आता है। इसके बाद ये शिकारी सोलोमन से बोलता है, मेरा नाम हैंक है। अब रात हो गई थी, इसीलिए हैंक ने सोलोमन से उसके घर में रुकने की इजाज़त मांगी। बदले में उसने उससे वादा किया कि वो उसे उस हिरन का मांस खिलाएगा। अब सोलोमन उसे अपने घर में रुकने की इजाज़त दे देता है। अब हैंक रात में उसके घर में इधर उधर देखता है तो उसे कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे वो सोलोमन के बारे में सब कुछ जान जाता है। उसे सोलोमन पर बहुत ज़्यादा दया आती है। वो सुबह सोलोमन से बोलता है, मैं तुम्हें शहर ले चलूँगा, लेकिन सोलोमन मना कर देता है। अब इन दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई थी। हैंक सोलोमन की बहुत मदद कर रहा था। एक दिन रात में जब ये दोनों सो रहे थे तो जंगल से एक भयानक जानवर की आवाज़ आती है। इसके बाद हैंक अपनी गन लेकर बाहर निकल पड़ता है। जब हैंक जंगल की तरफ जाता है तो उसे एक पेड़ के नीचे और पेड़ पर खून के निशान मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है यहाँ पर किसी जानवर की हत्या हुई है। अब हैंक को महसूस होता है जैसे झाड़ियों में कोई है। इसके बाद वो झाड़ियों में गोली चला देता है। तभी वो खूंखार जानवर जोर से चिल्लाता है और हैंक पर हमला कर देता है। इसके बाद हैंक किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग आता है। अगली सुबह हैंक उठता है तो वो देखता है सोलोमन अपने घर के शेड में है। वो उसके शेड में जाता है तो वो देखता है इसका शेड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब हैंक सोलोमन से कहता है, मैं तुम्हारा सेट ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर सेट ठीक करने का सामान था लेकिन एक जंजीर की कमी थी। तब सोलोमन को याद आता है वो बचपन में अपनी माँ के साथ एक जगह पर गया था जहाँ पर उसे एक जंजीर दिखी थी, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से तुरंत ले आई थी। अब सोलोमन कमर में रस्सी बांधकर हैंक के साथ उस जगह पर जाता है। हैंक ने जब इस जंजीर को खींचा तो उसे महसूस हुआ कि यह किसी चीज़ से बंधी हुई है। इसके बाद वो जंजीर पकड़कर उसके पीछे गया तो वो एक छोटी गुफा के पास तक गई हुई थी जहाँ पर एक आरी भी पड़ी हुई थी। इसीलिए हैंक उस आरी से जंजीर को काट कर ले आता है। इसके बाद वो उसकी सेट की मरम्मत करने लगा। तभी सोलोमन ने उससे हिरन के मांस का एक छोटा टुकड़ा मांगा। जब उसने सोलोमन को वो टुकड़ा दिया तो सोलोमन ने उस टुकड़े को जंगल में फेंक दिया। तो हैंक ने सोलोमन से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब सोलोमन ने हैंक को बताया कि उसके माँ बाप ने उसके लिए एक रूल बनाया था कि जंगल उसे जो भी दे वो उसका थोड़ा हिस्सा जंगल को वापस कर दे, इसीलिए वो बचपन से ही ऐसा करता आ रहा है।
इसके बाद हैंक सोलोमन से बोलता है हमें उस खूंखार जानवर को पकड़ना होगा ताकि हम लोग आगे से यहाँ पर सुरक्षित रह सकें। अब हैंक सोलोमन की रस्सी भी बड़ी कर देता है जिससे वो जंगल में और भी आगे तक जा सके। इसके बाद ये दोनों उसी दिशा में चलने लगे जहाँ पर हैंक ने उस खूंखार जानवर पर गोली चलाई थी। जब सोलोमन उस जगह तक पहुंचा जहाँ तक उसकी पुरानी रस्सी पहुंचती थी, तभी किसी ने अचानक से सोलोमन को खींचना शुरू कर दिया। हैंक जल्दी से दौड़कर उसे पकड़ता है और उस रस्सी को काट देता है। इसके बाद वो सोलोमन को वापस घर ले आता है। हैंक उसे शांत करता है और उससे वादा करता है कि वो खूंखार राक्षस को जरूर पकड़ लेगा। इसके बाद हैंक को सोलोमन की माँ की एक डायरी मिलती है जिसे वो सोलोमन को पढ़कर सुनाता है, लेकिन बीच में पढ़ते हुए वो रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर उसने कुछ खतरनाक पढ़ लिया था और वो सोलोमन को डराना नहीं चाहता था। इसके बाद हैंक सोलोमन से बोलता है आगे की डायरी कल पढ़कर सुनाऊंगा। अब सोलोमन अपने माँ की रिकॉर्डिंग सुनते सुनते सो जाता है। इसके बाद हैंक घर से निकल जाता है और वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे वो जंजीर मिली थी, जहाँ पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियों का पहाड़ बना हुआ था। इससे हैंक समझ जाता है वो खतरनाक जानवर यहीं पर रहता होगा। जब सोलोमन की आंख खुलती है तो वो हैंक को ढूंढने लगता है। इधर हैंक राइफल लेकर गुफा की तरफ आगे बढ़ रहा था जहां पर उसे सोलोमन के घर में मिली डायरी जैसी एक नोटबुक मिलती है। इधर सोलोमन घर में अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तभी उसे जंगल से गोली चलने की आवाज़ आती है। वो अपनी रस्सी कमर से बांधता है और उस आवाज़ की तरफ निकल पड़ता है। अब उसे रास्ते में हैंक का बैग मिलता है, लेकिन वहीं पर उसकी रस्सी खत्म हो रही थी। अब सोलोमन जीवन में पहली बार अपनी कमर से रस्सी को खोल देता है और वो रेंगते हुए बैग की दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब सोलोमन हैंक की लाश तक पहुंच जाता है और उसकी लाश को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब सोलोमन को महसूस होता है जैसे कि उसके सामने कोई खड़ा है। असल में ये कोई और नहीं बल्कि सोलोमन की माँ थी। ये अजीबोगरीब आवाज़ निकालकर सोलोमन पर झपटती है, लेकिन उसकी जंजीर उसे रोक लेती है। अब सोलोमन खुद को शांत करने के लिए बचपन वाला गाना गुनगुनाने लगता है। तभी उसकी माँ होश में आ जाती है और सोलोमन के साथ गाने लगती है। अब सोलोमन उसे पहचान लेता है और धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अचानक ये फिर से सोलोमन पर झपटती है, तभी सोलोमन उसकी पीठ में चाकू घुसाकर उसे मार देता है। इसके बाद सोलोमन खांसता हुआ घबराकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी सोलोमन की आंखें उसकी माँ की तरह हो जाती हैं। इसका मतलब सोलोमन की माँ की बीमारी अब सोलोमन को लग गई है और अब सोलोमन एक खूंखार जानवर बन जाएगा। शायद इसीलिए सोलोमन के माँ बाप ने उसके लिए वो रस्सी बनाई थी ताकि वो इस जगह तक ना पहुँच सके और उसे ये बीमारी ना लगे। और इसी के साथ ये इमोशनल कहानी ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें।